दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी चलते समय सांस फूलती है, सीने में भारीपन रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय हांफा आ जाता है और डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि नसों में ब्लॉकेज है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा बंद नसों को खोलने का सबसे आसान, सुरक्षित और नेचुरल तरीका, वो भी बिना सर्जरी के। तो इसलिए यह वीडियो दोस्तों आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों के अनुभव पर आधारित है। ये जानकारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसके बाद अंत में दोस्तों आपको एक ऐसा नियम बताने वाला हूँ, जिस नियम को अपना करके आप अपने शरीर की हर बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं और पूरी जिंदगी अपने शरीर को रोग मुक्त भी रख सकते हैं। अगर आप इस नियम को फॉलो कर सके तो फॉलो करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, मैं पिछले 40 साल से इस नियम को फॉलो कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनेंगे और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक शेयर करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि नसें बंद होती क्यों हैं। दोस्तों, नसें अचानक नहीं बंद होती हैं। गलत खान पान, खराब तेल, स्ट्रेस, शुगर, ब्लड प्रेशर और बैठने की आदत धीरे धीरे नसों में चर्बी जमा होने लगती है, फैट जमा होने लगता है। याद रखिए, नसें बंद होती हैं आदतों से और खुलती हैं सही जीवन शैली से। यानी कि जिस कारण से नसें बंद हुई हैं, एक एक करके अगर आप उन कारण को हटा देते हैं तो दोस्तों क्या होगा, नसें अपने आप खुल जाएंगी। इसीलिए गलत खान पान, खराब तेल का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके लिए सबसे पहले वो आदत बदलिए। आदत क्या बदलना है? रिफाइन किया गया तेल खाना बंद कर दीजिए, चीनी, मैदा खाना बंद कर दीजिए। इन तीनों चीज़ों से बनी हुई जितनी चीज़ें उन्हें खाना बंद कर दीजिए। और दोस्तों, अगर ज़्यादा बैठने वाला आपका काम है तो 1-1 घंटे पे 10-15 मिनट पे टहल लिया करिए, या डेली 1.5 घंटे या 1 घंटे जो आपके पास समय है चले जाइए। तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे नसों में ब्लड फ्लो तेज होता है, जिससे दोस्तों आपको ये समस्या नहीं होगी। और जो चर्बी फैट जमा होता है, कोई भी जानवर वाली चीजें ना खाइए। जानवर वाली चीजों में ही फैट होता है। नेचुरल चीजें खाइए, बीन्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, अनाज खाइए, हरी सब्जियां खाइए, ताजे मौसमी फल खाइए। तो दोस्तों आप हर तरह से स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब चलिए सबसे आसान नेचुरल तरीका हम जानते हैं, हमें करना क्या है। सबसे पहला काम आपको करना है दोस्तों, जल्दी खाना है। पहली आदत ये अपना लीजिए, जल्दी खाना। जल्दी का मतलब हो गया सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ सादा पानी आप पी सकते हैं। अब इसके बाद जब आप जल्दी खाना खा लेंगे तो आप जल्दी सोने भी जाएंगे। 10 बजे तक हमें किसी भी कीमत पर सो जाना है, जिससे 7 से 8 घंटे की गहरी नींद पूरी हो जाए। और दोस्तों अगर ठंडी का सीजन है तो 5 साढ़े 5 बजे तक हमें उठ जाना है। उठने के बाद सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आप मोटापे के शिकार हैं, तो 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए और उसी में दोस्तों आप 1 चम्मच या आधा चम्मच शुद्ध शहद मिला लीजिए और 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर मिला लीजिए। ये तीनों चीज़ें मिला करके सुबह खाली पेट गुनगुना ये पी लीजिए। सुबह खाली पेट। ध्यान देना, पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि गर्म चीज़ों के साथ शहद नहीं खाई जाती। एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे रोज़ सुबह एक बार खाली पेट लेना है। बस इतना ध्यान देना, इसे खाली पेट लेने से पहले और इसे खाली पेट लेने के बाद
जब इसे पिएँगे उसके 2 घंटे, 1.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। कुछ भी नहीं खाना-पीना है, ये पहला काम करना है। अब कुछ नसें साफ करने वाली उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। 3 चीज़ें ऐसे बताएँगे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है। उनमें से पहला लहसुन। दोस्तों अगर आप रोज़ सुबह या दिन में कभी भी 2 से 3 कच्ची कली लहसुन की खाते हैं, तो ये नसों की दुश्मन है। प्लाक को हटाने में जो ब्लॉकेज है उसे हटाने से रोकती है, प्लाक को नहीं बनने देती है। लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो 2 से 3 कच्चा लहसुन ऐसे चबा-चबा के रोज़ खाइए। दूसरा नुस्ख़ा जो सबसे फ़ायदेमंद कारगर माना जाता है, वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और नसों की लचक बढ़ाता है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। दोस्तों अर्जुन की छाल लाइए, उसे सुखवा लीजिए, सुखवाने के बाद उसका पाउडर बना करके आप रख दीजिए। उसी में से 10 ग्राम पाउडर कैसे लेना है? काढ़ा बना के, काढ़ा बनाना भी बहुत आसान है। 2 कप पानी गैस पे चढ़ाइए, उसी में 10 ग्राम चूरन डाल दीजिए अर्जुन की छाल का, पानी को पकने दीजिए। वह पानी जब 1 कप बच जाए, इसी को रोज़ सुबह खाली पेट आपको पीना है, रोज़ सुबह। इसे पीने से पहले और इसे पीने के डेढ़ 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तीसरा तरीका है, तीसरी चीज़ है दोस्तों, वो है अलसी। जी हाँ, अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है, जो खून को पतला और साफ रखता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों, अलसी फ्री रेडिकल्स से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। अलसी का उपयोग कैसे करना है? 2 से 3 चम्मच 15 से 20 ग्राम अलसी का बीज लीजिए, इसे रात को भिगो दीजिए या भिगो करके रोज़ सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। चबा-चबा के खा जाइए, इसका पानी फेंक दीजिए। अलसी का प्रयोग 2 तरीके से किया जाता है, पहला भिगो करके, दूसरा भून करके। या दोस्तों आप अलसी का अलसी लीजिए, उसे भून लीजिए, स्लो आँच पे भूनने के बाद पाउडर बना लीजिए। तो 2 से 3 चम्मच पाउडर यानी 10 से 15 ग्राम पाउडर रोज़ एक बार लीजिए, चाहे जब लीजिए। चाहे जो आपके लिए रोटी बन रही है उसमें डाल के ले लीजिए या ऐसे दिन में जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तब ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। ये 3 चीज़ें सबसे फ़ायदेमंद मानी जाती हैं। अब आप डेली रूटीन में मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम करिए। इसके बाद दोस्तों ये 5 गलतियाँ नशे को बंद करती है, इसे करना बंद कर दीजिए। अगर ये आदत आप नहीं छोड़ते हैं तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। एक बात को ध्यान दीजिए, पहला रिफाइंड तेल बिल्कुल नहीं लेना है। ज़्यादा नमक बिल्कुल नहीं लेना है, धूम्रपान, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, देर रात तक बिल्कुल नहीं जागना है, लगातार बैठने वाला काम नहीं करना है, बीच-बीच में उठक-बैठक कर लीजिए, उठ जाइए और जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको सीने में दर्द, ज़्यादा साँस फूलना या 50% से ज़्यादा ब्लॉकेज बताया गया है, तो दोस्तों डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। याद रखिए नसें नसें दोस्तों क्या काम करती है, क्या भी बनी है, नसें आपकी जो है, ये दोस्तों आपके हाथ में, इसे सुरक्षित रखिए। जितने तेज़ आप चलेंगे, उतने तेज़ आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों अब चलिए उस नियम के बारे में जानते हैं, जिस नियम को सबको फ़ॉलो करना चाहिए। जिस दिन से जो भी आदमी इस नियम को फ़ॉलो करेगा, बीमार शरीर भी निरोगी हो जाएगा 3 से 4 महीने में। इसमें कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। वह नियम है भोजन करने का नियम। दोस्तों भोजन हमारा कैसे होना चाहिए? सूरज की घड़ी पे होना चाहिए, नेचर की घड़ी पे डिपेंड होना चाहिए। नेचर का टाइम क्या है? दोस्तों सूरज है। सूरज ढलने यानी सूरज डूबने के 1 घंटे पहले हमारा खाना हो जाना चाहिए। दिन-दिन में हमारा खाना हो जाना चाहिए और अगले दिन खाने की शुरुआत हमें सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना चाहिए। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। मुँह पे ताला लगा दीजिए, किचन में ताला लगा दीजिए। जिस दिन से इस नियम को अपनाएँगे, उसी दिन से आपका शरीर अपने आप निरोगी होगा और अगले दिन आप कब खाएँगे? सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। दोस्तों सूर्योदय का जो समय है वो सीजन के अनुसार होता है, मौसम के
जैसे गर्मी, ठंडी, बारिश अलग-अलग होता है। अगर हम ठंडी की बात करें तो इस समय सूर्यास्त कितने बजे होता है? 5 बजे, साढ़े 5 बजे सूरज डूब जाता है और सूर्योदय कितने बजे होता है? 7 बजे के लमसम। तो आप अगर रात का खाना 5 बजे खाते हैं और दिन का खाना कितने बजे खाएँगे? शुरुआत करेंगे सुबह 9 बजे। तो 5 और 9 में कितना डिफरेंट है दोस्तों? 5 और 9 में कितना डिफरेंट है? 19 घंटे का। तो डेली अगर आप यही 18-19 घंटे का उपवास करते हैं, तो आपका शरीर अपने आप को पूरा निरोगी बना लेगा। आपके शरीर के सेल्फ को रिपेयर करने का समय मिलता है। आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेगा और आप हर एक बीमारी से मुक्त हो जाएँगे और इस नियम को आप पूरी ज़िंदगी फ़ॉलो करिए दोस्तों, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।